नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन, प्रदेश का नाम करेंगे रोशन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में किया गृह प्रवेश। जनहित के फैसलों के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। और मुख्यमंत्री निवास के गृह प्रवेश पर सीएम को बधाई देने लगा तांता। किरण सिंहदेव ने कहा, मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से बंद राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के शहीदों की याद में राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो पिछले 5 सालों तक बंद रही। जब हम सरकार में आए तो इस अलंकरण पुरस्कार को फिर से प्रारंभ किया है। लेकिन फिर जब हम लोग सरकार में आए तो इस अलंकरण समारोह को फिर प्रारंभ किए हैं और आज 2 साल के जो भी प्रतिभा हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो उनकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें 11 सीट जीतना है और 11 की 11 सीटें हम जिता कर दे रहे हैं। अब ऐसा तो मैं समझता हूँ नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हुआ है तो इसकी शिकायत होगी तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। अब ये तो उन्हीं से पूछिए, हमको तो 11 सीट जीतना है और वो जिता के हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के 3 महीने बाद भी मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में प्रवेश नहीं किया था। लंबे समय बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में प्रवेश किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता मंडल स्तर से पहुंचे हुए हैं। साथ में हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायक और साधु संत भी आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। आज वो भी एक उपलक्ष्य और गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में भी आज यहाँ आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता मंडल स्तर तक के आए हैं। हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद, विधायक, हमारे सारे नेतागण हैं और सब आशीर्वाद देने और साधु संत भी यहाँ पर आए। इस अवसर पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में जशपुर से पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष सहित पहाड़ी कोरवाओं का दल भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचा और अपने मुखिया को बधाई दी। इस अवसर पर लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अल्प अवधि में लिए गए जनहित के फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री निवास के गृह प्रवेश के अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकगण, विभिन्न समाज एवं संगठन सहित बड़ी संख्या में आमजनों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय को बधाई देने देर रात तक तांता लगा रहा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री आवास का काम प्रदेश में शुरू नहीं करवा देता तब तक मैं अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और उनकी गारंटी को प्रदेश में पूरा किया गया है। मैं उनको आवास का निर्णय नहीं कर देता, उनके आवास के काम चालू नहीं करा देता, तब तक मैं अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा। इस काम को उन्होंने पूरा किया है पहले ही, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजना हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय की जो हमारी घोषणा थी, महत्वपूर्ण 4 घोषणाओं पर स्वीकृति प्रदान, सिर्फ स्वीकृति प्रदान नहीं हुई और उस पर निश्चित रूप से हितग्राहियों के खाते में पैसा चला गया, चाहे महतारी वंदन का मामला हो। किरण सिंहदेव ने कहा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा 11 की 11 सीटें जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और उनकी गारंटी पर जनता को पूरा विश्वास है। 11 से 11 हमारे लोकसभा और सीटों पर विजय का लक्ष्य सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, पूर्व विधायक सभी पूरी निष्ठा के साथ विधानसभा चुनाव के बाद से ही हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास को रोकने का काम कर रही है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं को अब लज्जा आ रही होगी, जब उनके मंत्री कांग्रेस सरकार के दौरान निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंप रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री आवास को रोकने का जो झूठा आरोप लगाए थे, उन भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि अब शायद सरकार में जो उनके मंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंप रहे हैं, उसे किसने बनवाया है? भाजपा जनता को बरगलाने के लिए जिस प्रकार से एक जन कल्याणकारी कार्य करने वाली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाई थी, आज उन भाजपा नेताओं का झूठ पर्दाफाश हो गया है। 5 साल बाद साय सरकार आज प्रदेश में राज्य अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत करने जा रही है, जिस पर निशाना साधते हुए धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा का खेल और खिलाड़ी के प्रति कितनी भावना है पूरे देश ने देखा है। जंतर मंतर में पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही थी। बीते 3 माह में साय की सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म कर दिया है और 15 साल के रमन सरकार के दौरान भी यही स्थिति था। और कांग्रेस के सरकार में खेल एवं खिलाड़ियों के प्रति जो भावनाएं थी, जो उनको सुविधाएं दी गई थी, जो उनके लिए काम किया गया था, ये खिलाड़ियों को पता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए ये अलंकरण समारोह आयोजित कर रही है। असल मायने में इनके मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो दुर्भावना है, पूरे देश को पता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।